दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों मैं हूं कपिल रस्तोगी और बात कर रहे हैं इंडियन केमिकल सेक्टर के एक मल्टी बैगर स्टॉक की। बात कर रहे हैं अतुल लिमिटेड की और बात कर रहे हैं कि 1947 से ये कंपनी आपको कारोबार करती हुई दिख रही है। इस कंपनी ने तकरीबन 40,000% का बड़ा रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। ऑलरेडी एक नोन मल्टी बैगर कंपनी है। एक बड़ा कदम, एक बड़ी न्यूज़ जो है वो मैं आज अतुल लिमिटेड से जुड़ी आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसके बाद आप लोगों को इसके अंदर एक और बड़ी रैली शायद देखने को मिल जाए। करंट मार्केट सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल है। माइट भी आपको ये शेयर जो है ये कुछ टाइम के लिए ऊपर नीचे या आपको सेल ऑफ होता हुआ दिखे, बट दैट्स प्योरली एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनली अगर हम बात करें, एक्सटर्नल और इंटरनल होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। जो किसी कंपनी के इंटरनल मैटर या इंटरनल कंडीशन, इंटरनल रीजंस की वजह से जो फॉल आता है वो हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी मार्केट में बिकवाली हो रही है, पैनिक सेलिंग हो रही है। ऐसे में जो मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं वो भी लोग सेल कर देते हैं। तो ऐसे पैनिक में सेल होने वाले स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं, उनके बारे में मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो पर बताता रहता हूं। आज इसी कड़ी में बात कर रहे हैं अतुल लिमिटेड की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आपने अतुल लिमिटेड के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो और आप इसके फंडामेंटल्स नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को लेके एक ब्रीफ ले लेते हैं सो दैट कि आगे इस स्टॉक को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। सबसे पहले आपने चार्ट पर देख लिया कि ये एक मल्टी बैगर शेयर है जिसने बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक्स जो है इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। 26,554 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ही आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,976, ठीक है, जिसमें कि आज की क्लोजिंग जो दी है इसने 8,990 के ऊपर दी है। 10,975 यानी तकरीबन 11,000 रुपये का इसने हाई बनाया था। 9,000 रुपये के आसपास ये आपको इस समय काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंसिव इन प्राइसिंग आप इसको बोल सकते हैं कि 9,000 रुपये का स्टॉक है, बिकॉज स्टॉक जो है वो अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है। अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% दे रहा है और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% के आसपास, 18.3% के आसपास दे रहा है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और जो डेट है वो कंपनी बहुत ही स्पीड से रिड्यूस कर रही है और 37 करोड़ का मात्र आपको डेट देखने को मिल रहा है। डेट के बारे में बात बैलेंस शीट के ऊपर भी करेंगे, वहाँ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के डेट की पोजीशन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक जो है वो थोड़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर, हाई पी के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये डेफिनेटली एक कंसर्न हो सकता है। तो अगर आप अभी इस मल्टी बैगर शेयर के साथ नहीं जुड़ना चाहते, आपको ये कॉस्टली लग रहा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और जब कभी भी ये स्प्लिट हो जाए या फिर बोनस की वजह से इसके अंदर इसका प्राइसिंग जो है वो आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे, वहाँ पर आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। बट एक मल्टी बैगर शेयर के साथ जितनी जल्दी जुड़ जाया जाए उतना ही अच्छा होता है। चार्ट के ऊपर देखें तो 200 डीएमए के ऊपर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय पैनिक सेलिंग के अंदर जिस तरह का मूड मिजाज बाजार का बना हुआ था, उस पैनिक के अंदर ये आपको 200 डीएमए को भी तोड़ता हुआ नजर आया था। अब इसे मल्टी बैगर क्यों कह रहे हैं और इसके फंडामेंटल्स को मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूं, तो वो आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। 18.38 के रेट से आपको CAGR दे रहा है। अपने पेयर से कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छी मार्केट कैप के साथ ये इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बेटर नेट प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है एंड सबसे बढ़िया
अगर आप कहें कि ROC एक्सेप्ट 1 और 2, आपको ROC रिटर्न में सबसे बढ़िया परसेंटेज देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं सेल्स की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल रीडिंग का। तो सेल्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कि 953 करोड़ से आपको 1380 करोड़ की हमें ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन है वो 953 करोड़ से 1380 करोड़ के रेंज में सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो 243 करोड़ से अल्टीमेटली 251 करोड़ के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और इंटरेस्ट आप यहाँ देखेंगे कि जो बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो जस्ट 2 करोड़ रुपए की फिगर है, यानी कि बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने कम कर दी है, जिसका बर्डन अब कंपनी के ऊपर नहीं आ रहा है। सेम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होकर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 3 डिजिट में 250 करोड़ के आसपास ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। वहीं हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट 190 करोड़ 175 करोड़ और स्टिल अभी 155 करोड़ के का प्रॉफिट जो है वो हमें दिसंबर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सेल्स जो है वो इंटैक्ट है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो आपको कुछ डाउन होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि पीछे जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहे हैं उसके अंदर जो अदर इनकम का पोर्शन है वो आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर एक अदर इनकम जो है उसमें 40 करोड़ 21 करोड़ 32 करोड़ 23 करोड़, तो वो अदर इनकम में आपको एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर आ रहा है। बट अदर इनकम की वजह से किसी शेयर के जो कोर फंडामेंटल्स है, जो कोर सेल्स स्ट्रेंथ है, उसको हमें कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो सेल्स जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको सस्टेनेबल नजर आ रहे हैं। तो एक बड़े मजबूत कंपनी की और स्टॉक की जो बेसिक्स है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट 30 करोड़ की है और शेयर कैपिटल 30 करोड़ की है। रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व कंपनी इंक्रीज कर रही है, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि कंपनी कंटिन्यूअस अपने रिजर्व्स जो है वो बनाकर चलती है। और बोरोइंग्स की बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो 300 करोड़ की रेंज में नजर आ रहे थे, उसके बाद 100 करोड़ की रेंज में नजर आ रहे थे, वो अब सिर्फ 37 करोड़ के बोरोइंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री हो चुकी है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 2 क्वार्टर पहले स्लाइटली यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 44.93 से 44.94। एफआईआई ने दिसंबर के अंदर कुछ बिकवाली यहाँ पर की है, जिसकी वजह से आपको इसका स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आता हुआ भी दिखाई दिया था, यानी 11,000 रुपए के ऑल टाइम हाई से 9,000 पर आया था। तो उसके पीछे जो बड़े कारण हैं उसमें एफआईआई की सेलिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.22% से इन्होंने 9.98% इस समय स्टेक रह गया है। तो ये एफआईआई ने बिकवाली की है। वहीं डीआईआई जो है उन्होंने इसको वैसे का वैसा होल्ड किया हुआ है। 0.01% जो है वो डीआईआई ने कि नेट में यहाँ पर डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो स्लाइटली आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फंडामेंटल्स वाइज देखें, डेट रिड्यूस हो रहे हैं, कंपनी की सेल्स इंटैक्ट है, प्रॉफिट्स मार्जिन अच्छे निकल कर आ रहे हैं, सब कुछ फंडामेंटल वाइज बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की कि टेक्निकली ये शेयर हमें कैसा नजर आता है। तो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि चार्ट पर ये जो है 8280 का जो लेवल है वहां पर एक तगड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिला है, जहां पर आपको ये नवंबर में और उसके बाद दिसंबर 17 के आसपास, दिसंबर 20 के आसपास सपोर्ट लिया एंड अभी 7 मार्च को भी इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके बाद करंटली अभी आपको ये 8990 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन क्या है, क्यों इस शेयर को बाई करें? आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 50 के आसपास है, यानी यहां से एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है ये ना तो ये ओवर बॉट जोन में है ना ये ओवर सोल्ड जोन में है और फिलहाल यहां से आपको
अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर इस टेक्निकलिटी को किसी बड़ी न्यूज का सपोर्ट भी यहां पर मिल जाए तो। ऑसिलेटर्स क्या कहते हैं? समरी, टेक्निकली अगर हम समरी देखेंगे तो समरी कहती है कि इसको बाय कर चलना चाहिए। यहाँ पर 4 इंडिकेटर जो के हैं वो सेल के लिए बोल रहे हैं, 10 न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं, वहीं 12 जो के हैं वो इसके अंदर बाय कर चलने को बोल रहे हैं। ये यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है। और अब चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने शेयर किया। अतुल एक्सपेंड सल्फर ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 26,000 मेट्रिक टन पर एनम कंप्लीट 70 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। 70 साल हो गए इन लोगों को काम करते हुए और इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है अब सल्फर ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग को 26,000 मेट्रिक टन से। ये बड़ी खबर आपको 3 बजे के आसपास आती हुई दिखाई दी है, तो इसका इम्पैक्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस स्टॉक के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। द प्लांट विल बी इक्विप्ड विथ ए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी इन लाइन with the commitment of company towards sustainability. Atul Limited has recently completed the expansion of its sulfur black manufacturing facility. The production capacity will increase from 9,800 tons per annum to 26,000. तो 9,800 टन to 26,000 टन इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया है। और इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर अब आपको किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो 3:08 के आसपास ये बड़ी न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई दी है और उसके बाद इसके अंदर आपको एक अच्छी बड़ी रैली जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि अतुल इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेट डाइज इन द वर्ल्ड and offers a range of reactive disperse acid and direct dyes and some high performance pigments. Color business of the company serves customer in about 40 countries with a diverse product portfolio. मैंने पास में भी अतुल लिमिटेड को लेकर वीडियो बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की हुई है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 40 कंट्रीज़ के अंदर ये इनका बिजनेस जो है ये डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक मतलब बड़े प्लेयर हैं या आप कहें कि जो कि वाइड रेंज वेट डाइस के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जिस खबर का असर अब आपको इसके अंदर आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अतुल एक्सपेंड्स सल्फर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 20 सल्फर ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 26,000 मेट्रिक टन कंप्लीटिंग 70 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद ये शानदार मूव आपको अतुल के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है अतुल लिमिटेड के अंदर। तो इस मौके को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। एक नॉन मल्टी बैगर शेयर है और पास्ट में इतना तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है और अभी भी मजबूत फंडामेंटल्स के साथ टिका हुआ है और आगे ये और बड़े एक्सपेंशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो होपफुली आप इसके साथ एक बड़ा रिटर्न बनाने में कामयाब रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।